हेलो गाइज। हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि हम लोग आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो मैंने एक नया प्रयास किया हुआ है कि जैसे इसको आप एक क्लासरूम प्रोग्राम की तरह ले सकते हैं। मैंने भारतीय इतिहास पर वीडियो श्रृंखला का प्रारंभ किया है व्याख्यान के रूप में कि हमारी जो वीडियोज आएंगी वो पूरे भारतीय इतिहास को प्राचीन काल से लेके जो आधुनिक भारत तक का इतिहास है उसको उन वीडियोज में समाहित किया जाएगा। तो इसमें हम लेक्चर बेस्ड बातें करेंगे। जैसे आज के समय में लोग पीपीटी वगैरह से पढ़ा रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं। आपको जब हम मतलब पढ़ाएंगे या फिर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे तो एक लेक्चर बेस होगा। उसमें मैम आपको ऐसे कोई पीपीटी बना के या फिर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लास में होता है ना कि टीचर आता है, आपको समझाता है और फिर आपको बताता है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या चीज़ कैसे पढ़नी चाहिए और मैटर वगैरह भी प्रोवाइड करा देता है। तो उस तरीके की मतलब वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे आगे, और आपको हम खुद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। मतलब जो चीज़ें मैं पढ़ूँगा वही चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो इससे आपको जैसे इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे ऐसे लोग जो लोग क्लास वगैरह बहुत अच्छे से नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि वो लोग मेरी वीडियोज़ अगर डेली देखते हैं और उसके बाद मैं जो मैटर बताता हूँ उसको वो लोग पढ़ते हैं, और जो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स उनको प्रोवाइड कराऊँगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा। तो अगर वो चीज़ अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सहूलियत होगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हैं जो नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकले हैं टीजीटी, पीजीटी के। और आजकल तो पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उस उसमें भी अगर देखा जाए तो उसका भी लेवल एक तरह से टीजीटी, पीजीटी से तो थोड़ा ऊपर ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी कथन, कारण इससे संबंधित क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा नेट की तरह वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीजी के बच्चों के लिए भी मतलब कि ये क्लास जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है? तो इसमें हम लोग जो कवर करेंगे पूरे भारतीय इतिहास को, जैसे प्राचीन भारत से लेके जो आधुनिक भारत तक का इतिहास है, उसको छोटे-छोटे वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। और हर वीडियोज़ के बाद जो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा मतलब वीडियो को बहुत लंबा खींचूँगा या कुछ भी व्यूज़ के लिए, ये सब नहीं है। मैं जो चीज़ें खुद पढ़ूँगा, चूँकि अक्टूबर में मेरा भी एग्ज़ाम है कुछ, तो मैं उसके लिए पढ़ाई करूँगा। और उसके साथ ही साथ मैं नोट्स वगैरह जो बनाऊँगा टॉपिक वाइज, वही मैं आपको आके यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो अब जैसा कि मैंने बता दिया कि ये किसके लिए यूज़फुल रहेगा, तो जो नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री से पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो मेरी वीडियोज़ हैं वो थोड़ा हेल्पफुल रहेंगी, उनको एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% उनका सिलेक्शन हो जाए, या फिर कोई नेट की तैयारी कर रहा तो उसका नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए, या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहा तो उसका सिलेक्शन ही हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरा भी नहीं हुआ है भाई। इंसान अ, सीखने के दौर में है, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं आपको कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्या पता आपको मेरी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अ, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, और मैं जो चीज़ें बताता हूँ, जैसे बताता हूँ मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो ठीक है। बाकी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस चीज़ को और भी अच्छे से कहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो मेरे नोट्स रहेंगे वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इससे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी, और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा भी रिवीजन होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा लाभ नहीं है, इससे मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है? जैसे जैसे प्राचीन भारत में जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं पाषाण काल से। ठीक है? तो पाषाण काल पे वीडियो बना दिए। तो ऐसे मतलब जैसे
सिंधु घाटी सभ्यता पे आए, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मौर्य, फिर उसके बाद आपका शुंग वंश, फिर हिंद यूनानी आक्रमण, विदेशियों का भारत में आगमन, गुप्ता डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन, हर्षवर्धन, जो आपका उत्तर भारत का इतिहास है। इसी तरह मध्यकाल, इसी तरह जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत और फिर प्रांतीय राजवंश, विजयनगर, बहमनी, मुगल, सूरवंश, उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है। इसी तरह जब मॉडर्न में आएंगे तो प्लासी युद्ध से शुरू करेंगे और पूरा भारत की आज़ादी तक या उसके बाद तक, जिसे कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री पे भी कुछ वीडियोज बना देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो मैं खुद पढ़ूँगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। अब मैं भी बहुत एफर्ट नहीं कर सकता, जैसे मैं आप लोगों के लिए पीपीटी वगैरह बना के लाऊँ, पीपीटी से मुझे नहीं लगता, पीपीटी से कोई भी पढ़ा सकता है। मैं जो मेरे को जितना नॉलेज होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको आके बताऊँगा। एक लेक्चर बेस्ड मेरा एक क्लास रहा करेगा और उसके बाद मैं आपको मैटर प्रोवाइड करा दूँगा और मैं हैंड रिटन नोट्स मैं उस पे बनाऊँगा। इतना मैं आपके लिए करूँगा। मैं एक हैंड रिटन नोट्स बनाऊँगा जो आपको बाद में प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको पढ़ लीजिए। और बाकी जो मैं उस वीडियो में जिस दिन भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं लास्ट में बता दूँगा कि आप किस किताब से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। हो सकता है मैं उसका भी फ़ोटो खींच के आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँ, तो आप उससे उस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। तो अगर आप मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ चलते हैं तो अ, मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि आप हिस्ट्री में एक अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे। सिलेक्शन हो ना हो, जेआरएफ हो ना हो, लेकिन नेट हो जाओगे और पीजी एंट्रेंस वगैरह तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब जैसे चलिए ठीक है, अब आज इंट्रो की ही क्लास है, लेकिन जैसे हम लोग इतिहास में जब एक मतलब एक टॉपिक है उसी पे बात कर लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग जब कहते हैं तब की सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन आज के समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द है ना, वो निरर्थक हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता उसको तब बोला जाता था जब उस सभ्यता के जो स्थल थे अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे। लेकिन अब आप देखेंगे तो कश्मीर से लेके आपके महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेके आपका पाकिस्तान तक, ठीक है, फैला हुआ क्षेत्र है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के आप लोग को स्थल देखने को मिलेंगे। तो अब इस सभ्यता को मतलब बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है कि अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि अब अधिकतर जो टर्म यूज किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह अब जैसे इतिहास में काल विभाजन है, जैसे मैं ये ऐसे ही बता रहा जैसे कि इतिहास में जो काल विभाजन है, अब काल विभाजन को लेके जैसे भारतीय इतिहास को विभाजित करने को लेके बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कोई एंशियंट हिस्ट्री को हर्षवर्धन तक मानता है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल आ जाता है। कोई 1200 तक एंशियंट मानता है, ठीक है। कोई 1206 से दिल्ली मतलब कि मुस्लिम इतिहास का प्रारंभ मानता है। कुछ लोग 712 से ही मान लेते हैं। लेकिन एक जो सर्वमान्य काल विभाजन है जो पूरी दुनिया में मान्य है, वो ये है सोर्सेस के आधार पर उसको बांटा गया है। उसमें क्या किया गया है, उसमें ये कर दिया गया है कि स्रोत के आधार पे 3 भागों में इतिहास को बांट दिया गया। इतिहास के जो कालखंड है उसको 3 भाग में बांट दिया गया। पहला प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब स्रोत इस काल को कैसे निर्धारित कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो मैंने पहला बताया प्राक ऐतिहासिक काल, इस समय कोई भी इस समय का जो भी अ, इस समय की जो भी घटना है या जो चीज़ें भी घटित हुई है इसका हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब उस समय जो लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय की जानकारी के लिए हम किस पे निर्भर हैं? केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। इसलिए उसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक दूसरा काल है जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल जिसकी लिपि तो उपलब्ध है, मतलब उसके बारे में लिखा भी गया है। जैसे आप लोग हड़प्पा सभ्यता को ही ले लीजिए, लिपि तो उसकी उपलब्ध है ना भाई, मोहरों पे लिखा हुआ है कि क्या है कैसे है, लेकिन क्या है कैसे वो भी हमको नहीं पता क्योंकि हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ समय तक तो अशोक का जो इतिहास था वो भी आदि इतिहास में आता था क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका था। तो जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा, उसके बाद से वो ऐतिहासिक काल में आ गया।
क्योंकि वो लिपि पढ़ ली गई कि क्या लिखा हुआ है भाई। तो आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसकी लिपि तो उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। वो कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात है, मतलब कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमको उस काल का ज्ञान उस समय की लिपि से प्राप्त नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की सोर्सेस उपलब्ध हैं, उसको नहीं पढ़ा जा सका। अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसे समय का इतिहास जिसका लिखित और पुरातात्विक दोनों इतिहास उपलब्ध हो और उसको पढ़ा जा चुका हो। ठीक है, तो अभी जो भी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से उठा लीजिए, वहाँ से लेके जो अभी तक की जितनी भी चीज़ें हम लोग इतिहास में आज तक पढ़ते हैं, वो सब ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि इन समय की जो भी लिपियां हमको पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही रोचक रोचक बातें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो मैंने अपने गुरुओं से पढ़ी हैं। ठीक है, जो मुझे भी नहीं लगता कि बहुत सारी किताबों में मिलता है, पुरानी किताबों में रहा होगा, वो उनका अनुभव है, उनके अपने एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हो सकता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स में, और अगर हो सके तो किसी भी बुक का, या जो चीज़ मुझे सही लगेगा कि नहीं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, मैं वो उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है? तो मैं यही चाहूँगा, और मैं 15 तारीख से, इस 15 अगस्त से मतलब अपनी पहली क्लास शुरू करूँगा, और मुझे लगता है कि पूरी इंडियन हिस्ट्री मैं 120 से 130 क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो जो लोग नवंबर में नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी क्लास उपयोगी है। अगर वो मेरे साथ चलते हैं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतनी चीज़ों को पढ़ते हैं, जो मैटर भेज रहा हूँ उसको पढ़ते हैं, और डेली क्लास की वीडियोज़ देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नेट होने से रोक पाएगा। ठीक है? और और आगे अभी बहुत सारे स्टेट लेवल के टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम चल आने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारी रफ़्तार थोड़ी स्लो हो, लेकिन वीडियोज़ मतलब वो टॉपिक्स कंप्लीट करने में 2-3 महीने का समय लगे। लेकिन मेरी वीडियोज़ से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने वाले लोग भी देख सकते हैं। मेरे वीडियोज़ बहुत लंबे नहीं होंगे, क्योंकि मैं वीडियोज़ में प्रमुख जो तथ्य हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उन्हीं सब चीज़ों की बात करूँगा, या उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है? और मैं आपको ये भी बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने के एक तरह से देखा जाए तो अनुभव हो चुका है। तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान में रख के आपको बताऊँगा, और जो सीयूईटी, पीजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये क्लास उपयोगी रहेगी, क्योंकि मैं खुद 2019 में बीएचयू का जो एमए एंट्रेंस हुआ था उसका टॉपर रहा हूँ, मेरी रैंक बन रही है। तो उसके बारे में भी मुझे आइडिया है। अगर वो लोग बस इतना ही करें कि जो मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, और उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, अगर उतनी चीज़ों को भी वो कर लेते हैं, तो उनका आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, या बीएचयू हो, हैदराबाद हो, वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं 15 तारीख से प्रॉपर क्लास लेना प्रारंभ करूँगा, और मैं डेली मेरी एक वीडियो आएगी। मैं एंशिएंट हिस्ट्री से मानव विकास और पाषाण काल से प्रारंभ करूँगा, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे भारत की आज़ादी तक। हो सकता है उसके बाद के भी अगर कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण लगेंगे, तो उस पे भी हम लोग वीडियोज़ बनाएँगे। देखिए, कुछ-कुछ टॉपिक इंडियन हिस्ट्री जहाँ पे पूछी जाती है, वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, जैसे पुनर्जागरण वगैरह से आ जाती है, तो इस पे भी हम लोग वीडियोज़ लास्ट में आपको मिल जाएगी, मतलब इस पे भी क्लास रहेगी, हैंड रिटन नोट्स, मतलब जितने भी मैं अगर वीडियो जहाँ पे किसी भी टॉपिक पे बना रहा हूँ, तो चूँकि मैं पीपीटी का यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं जो वीडियोज़ में जितना बोल रहा हूँ उतना तो हैंड रिटन नोट्स में नहीं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में आपको वही मिलेगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उन चीज़ों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएँगे, क्योंकि देखिए भाई, किताब तो सबके पास है, फिर भी लोगों का नहीं हो पा रहा, तो कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है? और आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं अपना हर वीडियो के बाद अपना पर्सनल जो टेलीग्राम अकाउंट का जो आईडी है उसको भी मेंशन कर दूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, वहाँ भी आप मेरे को मैसेज करके चीज़ें पूछ सकते हैं, कि अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी बोल सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियोज़ में करेक्ट कर दूँगा। ठीक है? तो ये मेरा एक नया प्रयास है अभी। मैं तो ऐसे कैमरे पे जल्दी आता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी धीरे-धीरे हम लोग फ़ैमिलियर हो जाएँगे,
और समय के साथ वीडियोज़ और अच्छी आएँगी, ठीक है? और हाँ, ग्लैमर नहीं रहेगा हमारी वीडियो में, क्योंकि हम ऐसे स्मार्ट क्लास, पीपीटी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको जो भी चीज़ें बताएँगे, वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 100% महत्वपूर्ण रहेंगी और आपको उससे एग्ज़ाम में हेल्प भी होगी, इसकी गारंटी, ठीक है? तो हम लोग 15 को मैं पहली क्लास अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा है, कैसा नहीं है, क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।